दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरसों की खेती के बारे में। आज जितने भी किसान भाई सरसों की खेती करते हैं, पर किसान भाइयों को सही पता नहीं रहता है कि सरसों की खेती में जो कि दूसरा पानी पिलाए तो उस समय पर आपको सरसों की खेती में कौन कौन से खाद डालना चाहिए और कौन सा आपको खाद डालना चाहिए, जिससे कि आप किसान भाइयों की जो कि सरसों में आपको रोग भी देखने को नहीं मिले और आपकी सरसों की खेती में बहुत ही अच्छी प्रकार से बढ़वार हुए। तो आज मैं आपको सारा सब कुछ डिटेल से बताने वाला हूं कि आप किसान भाइयों को जब दूसरी सिंचाई करें तो उस समय पर आपको कौन कौन से खाद डालना चाहिए। और आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को नई नई जानकारियां मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता हूं। और आप किसान भाइयों को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी जाकर आप सभी अच्छे से समझेंगे कि आप किसान भाइयों को जब आपकी सरसों की फसल कितने दिन की हुई और किस समय पर आपको खाद डालना चाहिए। जिस समय पर आप खाद डालेंगे उस समय पर आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सही टाइम पर ही आपको खाद डालना बहुत जरूरी होता है, तो वही टाइमिंग में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आप किसान भाइयों ने हमारी पहली जो सरसों की फसल में जो पहला डोज डाला था वह वीडियो नहीं देखी है तो आप किसान भाइयों को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो को, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और मैं आपको उस जो डोज डाला था उसके बाद जो सरसों की फसल में रिजल्ट मिला है तो वह भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, क्योंकि उस डोज को हमने अपनी सरसों की खेती में इस्तेमाल किए हैं और सरसों की खेती में आज बहुत ही अच्छा फुटाव भी है और बहुत ही अच्छी प्रकार से ग्रोथ भी कर रही हैं और उसके पौधे बहुत ही मजबूत और लंबे लंबे हो रहे हैं। तो वह भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि किसान भाइयों आज मैं अपनी सरसों की खेती में बैठा हुआ हूं और इस सरसों की खेती में जो कि पौधों ने बहुत ही अच्छी प्रकार से फुटेर भी हो गए हैं और इनकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी प्रकार से हो गई है। यदि आप पहला जो डोज नहीं डाला था तो उसमें आपने कौन कौन सी गलतियां करी थी और कौन कौन से खाद नहीं डाले थे, उस समय पर नहीं डाले तो आप दूसरे जो डोज डालेंगे तो उसमें आप उन खादों को डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी सरसों की खेती बहुत ही अच्छी प्रकार से हो जाएगी। तो बात करते हैं किसान भाइयों, जब आप अपनी सरसों की खेती को दूसरा पानी कब और कैसे देना है और कौन सा खाद फेंकना है। आप किसान भाइयों की सरसों की फसल में जब उसमें फुटेर होने शुरू हो जाए या फिर उसमें फूल आना शुरू हो जाए या फिर 60 से 70% फूल निकल आए तो उस समय पर आपको सरसों की खेती में पानी देना है और उसके साथ में कुछ प्रोडक्ट भी ऐड करके आपको सरसों की खेती में डालना है। तो आप किसान भाइयों को प्रति एकड़ के हिसाब से मैं आपको खाद बता देता हूं। तो आप किसान भाई 40 किलो यूरिया ले सकते हैं और उसके साथ में आप सल्फर बेंटोनाइट जो 90% आता है तो उसको आप 5 से 8 केजी ले सकते हैं, या फिर आप इस सल्फर के अलावा जो 80% सल्फर आती है उसको लेना चाहते हैं तो आप 3 से 5 किलो उस सल्फर को प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। आप यूरिया और इन दोनों में से किसी भी एक सल्फर को मिला लेना है, 80% या फिर 90%। तो मैंने आपको इनके डोज भी बता दिए हैं। जब आप उनको अच्छे से मिक्स करके जब आप अपनी सरसों की फसल को पानी पिलाए तो उससे पहले उसको डाल देना है, फिर बाद में आपको पानी पिला देना है। क्योंकि किसान भाइयों जो आपकी सरसों की फसल में जो सल्फर जो 80% होता है वह किस प्रकार से काम करता है, जैसे कि आपकी सरसों के पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है तो वह भी अच्छे से हो जाएगी। यदि आपकी सरसों की फसल में पीलापन है तो वह भी अच्छे से ठीक हो जाएगा। और आपकी सरसों की फसल की बढ़वार नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है तो वह भी अच्छे से हो जाएगी। और आपकी सरसों की फसल में किसी भी प्रकार का रोग देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे किसान भाइयों को पता नहीं रहता है कि सरसों की फसल में जब दूसरा पानी पिलाए तो उस समय पर कौन कौन से खाद डालना चाहिए, जिससे कि सरसों की फसल में बहुत ही अच्छी पैदावार देखने को मिली। तो आप किसान भाइयों को मैंने बता ही दिए हैं। बहुत सारे किसान भाई तरह तरह की गलतियां करते हैं, यूरिया को ही डालते हैं किसान भाई अपनी सरसों की फसल में, तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि आपको अलग अलग प्रोडक्ट डालना पड़ेगा तभी जाकर आप अच्छे से रिजल्ट ले पाएंगे। इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने आपको सरसों की फसल के बारे में बता दिए हैं। यदि आप किसान भाई सरसों की खेती करते हैं तो आप किसान भाइयों ने इस वीडियो को
बहुत ही अच्छी प्रकार से देखा है। और आप किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो आप किसान भाई हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप किसान भाइयों को नई नई जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाती हैं। और आप किसान भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज राजस्थान में 40 से 50% किसान भाई सरसों की खेती करते हैं। और सरसों की खेती में जो खाद डालते हैं उनके बारे में 10 से 20% भी पता नहीं रहता है कि कौन सा खाद डाला जाता है। तो वह भी इस वीडियो को देखकर अच्छे से समझ सकते हैं और सरसों की खेती कर सकते हैं। यदि आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।